तुम्हारा दिमाग खराब है। यहाँ क्यों आई हो? तो और कहाँ जाऊं? मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर मुझे फरहान नहीं मिला तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। सबको पता चलनी चाहिए तुम्हारी हकीकत। सबको जाके कहूंगी फरहान ने एक एक लफ्ज सच बोला है। मैं खुश नहीं रह सकती ना, तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। इनफैक्ट मैंने गलती की तुम्हारी बातों में आके, इस्तेमाल किया ना मुझे। लेकिन अब बस तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी, समझे? सुकून मिल गया? कुछ ठंडक मिली? अभी तो सिर्फ तुम्हारी माँ को पता चला है। अब सोचो फरहान मुझे नहीं मिला तो ये सब कुछ जाकर तुम्हारी बेबी से कह दूंगी, समझे? क्यों किया तुमने ऐसा? मोहब्बत करता हूँ मैं रमशा से, इसलिए। तो फिर तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि जब फरहान ने तुम्हें बताया तो तुम उसके सामने सब कुछ कह पाते। वैसे तो उसको जलील और रुसवा नहीं करते। फरहान अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। सब कुछ तुम्हारा कराया है। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। कितनी तकलीफ हुई है सबको तुम्हारी इस हरकत की वजह से। सबको तकलीफ? जो सारी जिंदगी मैं तकलीफ से गुजरा हूं, को नजर नहीं आई? क्या तकलीफ हुई है तुम्हें? सारी रात मेहनत करके पढ़ के मैं फर्स्ट आता था। एक दिन मुझे मिलती थी शाबाशी। वो स्कूल के प्ले का हीरो बन गया और रोज घर पे रोज उसको कहते थे, फरहान रोमियो बन के दिखाओ, फरहान एक्टिंग करके दिखाओ, फरहान ये करो, फरहान वो करो। मैं नजर नहीं आया। मेरी तकलीफ का क्या? वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। मेरे कॉन्फिडेंस का क्या हुआ? वो इम्पोर्टेंट नहीं था। कैसे माँ बाप थे आप लोग? उसकी हर अचीवमेंट टॉप पे होती थी और साहिर नहीं कहीं
पैरों की मिट्टी की तरह पड़ा होता था, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था साहिर क्या कर रहा है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा, ठीक तो है, कभी पूछा आप लोगों ने? हमेशा फरहान 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 फरहान। अब्बू को भी हमेशा सिर्फ फरहान की पड़ी होती है, आपको भी हमेशा सिर्फ फरहान की पड़ी होती है। उस स्कूल में निकम्मा था, फेल होता था, उसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। वही ना आप लोगों के घर में ना एक यूजलेस फर्नीचर की तरह ही था, पड़ा है पड़ा रहे, जिसके होने ना होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फरहान जरूरी था। अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो मेरी जिंदगी की हर खुशी की तरह फरहान मुझसे रमशा भी छीन लेता। अब मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, अब्बू की भी जरूरत नहीं है, मुझे आप में से किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद कर लूंगा सब कुछ, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। आप मेरी माँ है, पता है ना आपको। अब आप फैसला कर लें कि आप किसके साथ हैं, क्योंकि अगर रमशा के सामने कोई भी बात खुली तो फिर तकलीफ होगी, फिर सबको तकलीफ होगी। भी बात सुनो, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने कोई फर्क नहीं किया तुम दोनों के बीच में, सब सब फालतू बातें हैं। यहाँ क्यों बैठे हो? बहुत बुरा ख्वाब आया था, तुम्हें मुझसे कोई बहुत दूर लेकर जा रहा था और बस सो ही नहीं पाया। कब से यहाँ बैठे हो? आधी रात से शायद। साहिर, ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई हमें क्यों दूर करेगा? तो फिर मुझे ऐसे ख्वाब क्यों आ रहे हैं रमशा? क्योंकि पिछले कई दिन हम सबके लिए बहुत स्ट्रेसफुल थे। इतने दिनों से जो कुछ हो रहा है वो बहुत स्ट्रेसफुल है हम सबके लिए, और तुम सोचते बहुत हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा ख्वाब आता है। तुम प्लीज डरो मत, कुछ नहीं। डर नहीं रहा हूं, बस एक चीज का डर है मुझे कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसका क्या हश्र करूंगा। हाथ ना उठ जाए मेरा। साहिर, जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अजीब है और गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीनों बैठ कर नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या छोड़ो, नाश्ता बनाओ तुम्हारे लिए। मैं नाश्ता बनाए थे। ठीक है, बनाओ।
रोशन, तुम ऐसे करो, ये जाके मेज पे रखाओ। जी दीदी। क्या हुआ आंटी? नहीं, कुछ नहीं। बेटा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तुम यहाँ खुश हो ना? हाँ, अब ऐसे क्यों पूछ रही हैं? साहिर तो तुम्हारे साथ अच्छा है। अगर वो तुम्हें कभी भी तंग करे ना तो मुझे आके बताना, ठीक है? वो मुझे नहीं तंग करेगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? और फरहान? फरहान? फरहान का जिक्र कैसे आ गया अचानक? वो बस इतना कुछ हो गया है ना, तो मैंने सोचा तुम्हारी राय भी पूछ लो। बस आंटी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। जो कुछ हुआ है उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। मेरा दिल चाहता है कि बस किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाए। बस हाँ, वो जहां भी रहे ना, खुश रहे। सर वो आपका ड्राइवर आ गया। बुलाओ उसे। जी ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने मुझे भेजा था फरहान साहब को ढूंढने के लिए। कि तो मैं भी जानता हूँ। कहाँ है वो? सर उनको बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। तो फिर मुंह उठाकर यहाँ क्या करने आए हो? जब तक उसका पता ना चले वापस ना आना। जाओ ढूंढो जाके उसे। जी सर। एक तो ये औरत मेरी जिंदगी हराम कर देगी। जी, फरहान का कुछ पता चला है? ढूंढ रहा हूँ उसे, ढूंढ रहा हूँ। कोई अलादीन का चिराग नहीं है मेरे पास कि उसको हाजिर कर लूं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कर रहा हूँ, डोंट वरी। प्लीज प्लीज उसका पता करो। मेरा फोन काट दिया। खुद को समझता क्या है? बात भी क्यों करेगा? तुम इस्तेमाल करके मेरी भाई की जिंदगी तो बर्बाद कर दी उसने। अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या पता मैं किससे बात कर रही थी? किससे बात कर सकती हो सिवाय साहिर भाई के? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उनका हकीकत से क्या ताल्लुक है? और तुम ये जो मनगढ़ंत अफसाना हकीकत बनाकर मेरे भाई के बारे में बयान कर रही हो और उसको घर से निकलवा दिया है, तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होने वाला इससे। तुम्हें क्या लगता है एक लड़की अपने ऊपर खुद इस किस्म का इल्जाम लगाएगी? मुझे लगता नहीं है ऐसा है, और वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। देखो, मैं तुम्हें एक आखिरी मर्तबा समझा रही हूँ। तुम अभी भी सब कुछ सच सच बता के फरहान भाई की खोई हुई इज्जत वापस दिला सकती हो, और शायद वो तुम्हें माफ भी कर दें। माफी नहीं चाहिए, फरहान चाहिए। और जो कुछ मैंने कहा है बिल्कुल सच कहा है। तुम अपना वक्त ज़ाया ना करो। वक्त ज़ाया कर दिया है मैंने, अब नहीं कहूँगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगी और सच सबके सामने आएगा।
क्या थे और क्या बन गए हो फरहान? तुम भी तो बहुत कुछ बन गए हो। पहले आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, अब अपने साथ सिक्योरिटी लाए हो मुझसे मिलने के लिए। इतना डर? क्या करें, जंगली लोगों से मिलने के लिए साथ प्रोटेक्शन भी तो होनी चाहिए। अगर मुझे तुम्हें मारना हो, दो किराए के आदमी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकते। एतबार करना तो नहीं चाहता हूँ मैं तुम्हारे पे, लेकिन कर लेते हैं। बाहर वेट करो दोनों। देखो फरहान, अब बात कुछ ऐसी है कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया और उसके बाद भी जो कुछ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने पुलिस वालों को तुम्हें इतना मारने के लिए कहा नहीं था, लेकिन खैर, अब क्या करना चाहते हो बताओ। अब तो खुद सोच, शादी के बाद अगर रमशा को सब सच पता चल जाता तो क्या इज्जत रहती मेरी। और तुम भी तो इतने जज्बाती हो। मुझे पता था कि तुमसे बात करना फजूल होगा, इसीलिए लाइक आई सेड मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा रमशा को हासिल करने के लिए। सोचा हुआ तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहां रुक सकता हूं। अच्छा, कैसे? समी ऐसा ने तुम्हें घर से इसलिए निकाला कि तुम नवीन से शादी नहीं करना चाह रहे। उससे शादी कर लो यार, पसंद करती है वो तुम्हें, और कुछ सालों बाद वैसे ही सब सेट हो जाएगा। और रमशा? वो मेरी बीवी है, वो चैप्टर अब क्लोज्ड है। तो तुम चाहते हो जो सारे इल्जाम तुमने मुझ पर लगाए हैं मैं उन्हें कबूल कर लूं और उम्र भर अपने ही घर वालों से मुंह छुपा कर जियो? मुंह छुपा कर जीना भी तो जीना होता है, और वैसे भी जो तुम्हारी जिंदगी इस वक्त हुई भी है उससे तो बेहतरी जिंदगी गुजारोगे। तो एक और सवाल का जवाब दो साहिर। जब मैंने तुम्हें पहली बार बताया था कि मैं रमशा से मोहब्बत करता हूं, तुमने उसी दिन मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो? ये भी तो हो सकता है कि मैं हमारी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देता। भीख मुझे बर्दाश्त नहीं है। धोखा देना कबूल है? धोखा नहीं दिया मैंने, तुम्हारे लिए होगा धोखा। मेरी नजरों में मैंने जो कुछ किया अपने प्यार को हासिल करने के लिए वो बिल्कुल ठीक था। अगर मैं तुम्हारा सर पकड़कर दीवार में मारूं तो बाहर जो तुम्हारे आदमी खड़े उन्हें अंदर आने में कम से कम 10 से 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन तुम्हारा सर फट चुका होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद यहां से चले जाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू रखा है साहिर। हमें ये ना कहना कि मौका नहीं दिया था।